अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामदीद है मेरे चैनल जॉब वर्ल्ड पीके में। एक बार फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूँ और इस वीडियो में हमने सीखेंगे कि किस तरह हम एफपीएससी की कोई भी पोस्ट हो तो उसके लिए अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। सिवाय सीएसएस के बाकी जितने भी पोस्ट है ये उन सभी के लिए तरीका है। आप इसको देखकर आप किसी भी पोस्ट के लिए एफपीएससी में अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो में आपको सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि आपने चालान किस तरह फिल करना होगा या डाउनलोड कैसे करना होगा वो बताऊंगा। उसके बाद आप को ये बताऊंगा कि उसे फिल कर कैसे करते हैं और साथ ही ये बताऊंगा कि ऑनलाइन किस तरह अप्लाई करते हैं उसके बिना पर। सबसे पहले तो आप कोई भी एडवर्टीज़मेंट अगर देख लें, एफपीएससी में जाते हैं। एफपीएससी की कोई भी एडवर्टीज़मेंट हो, जैसे इस तरह यहाँ पर हम आते हैं, दीवार पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर एडवर्टीज़मेंट में देख लेता हूँ उनका। और ये जैसे ये एडवर्टीज़मेंट है ना, तो इसमें उस एडवर्टीज़मेंट की यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो एडवर्टीज़मेंट आएगी, यानी जॉब्स वगैरह जो भी हो वो आएंगी। यहाँ से आप चालान डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह का चालान होता है। अभी से फिल करके मैं बताऊंगा। इसके 4 हिस्से होते हैं। 4 हिस्से में से 2 आपसे बैंक रखता है और 2 आपके पास होता है, जिसमें आखिरी जो होता है ये ओरिजिनल, ये एफपीएससी के पास जाता है। आपने टेस्ट वाले दिन देना पड़ता है इसको। तो ये तो एडवर्टीजमेंट चालान हो गई। और यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। डायरेक्ट अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आप डायरेक्टली अगर जैसे भी है एफपीएससी की वेबसाइट को खोलें, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें और डायरेक्टली आपकी अप्लाई आ जाती है। एक तो सीएसएस के लिए होता है। सीएसएस वाला अलग तरीक़ेकार होता है, उसके लिए आपने अकाउंट वगैरह बनाना होता है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। और एक होता है जनरल रिक्रूटमेंट के लिए, जो कि बाकी जितने भी पोस्ट हैं उन सभी का एक ही तरीका है। अब इसमें से एक अप्लाई ऑनलाइन का तरीका होता है और बाकी ये जो है उसका मैं बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको चालान बताता हूँ कि फिल किस तरह किया जाता है। अब चालान में सबसे पहले बैंक नेम आता है, जिसमें नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ही आपने लिखना होता है, क्योंकि आपने वहाँ पर सबमिट किया होता है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जब आप सब सबमिट करते हैं तो उसका नाम लिखना पड़ेगा। अब ब्रांच कोड अक्सर लोगों को मालूम नहीं होता। ब्रांच कोड जो है आपने स्टार्ट से खैर है नहीं लिखना होता। आपका जब स्टैंप मिल जाता है, मतलब स्टैंप लग जाता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है ब्रांच कोड 0388। अब उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बैंक ब्रांच लिखना होता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में था। तो यहाँ पर मैंने पेशावर लिखा है। अब अपना नाम लिखना होता है, उसके बाद नेम ऑफ़ कैंडिडेट, अपना नाम यहाँ पर लिखें। उसके बाद CNIC लिखें और उसके बाद केस नंबर जो होता है वो आपने लिखना होता है। अब केस नंबर कहाँ से मालूम किया जाता है, तो केस नंबर देखें यहाँ से। अगर हम दोबारा एडवर्टीज़मेंट में जाएँ ना, यहाँ पर केस नंबर ये होता है। देखो, कोई भी एडवर्टीज़मेंट हो, अपना अगर आपने एलिमेंट्री टीचर के लिए अप्लाई करनी है तो उसका आपने केस नंबर ही लिखना होता है। केस नंबर F4 ऑलरेडी लिखा होता है, 151 आपने लिखना होता है। देखो यहाँ पर। अब ये जो जॉब है इसका 167 है और इसके साथ लिखा है, तो वो इसलिए है कि यहाँ पर अक्सर एक साथ जब जॉब ज़्यादा आ जाती है, मतलब डिफरेंट फील्ड्स के लिए आ जाती है, तो उसका नाम भी लिखना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पर दिखा दे दूँ, यहाँ पर लेक्चरर की जॉब्स हैं। अब ये लेक्चरर की जॉब्स हैं। अब इसमें कैटेगरीज हैं। देखें, इसकी केस नंबर 167 है, लेकिन इसमें कैटेगरीज है। देखो, एक कैटेगरी है जो अरबी के लिए, अरेबिक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो ए लिखेंगे, 167A। जो बियोलॉजी के लिए अप्लाई कराएंगे तो वो बी लिखेंगे। बॉटनी वाले सी लिखेंगे, बिजनेस वाले डी लिखेंगे, इस तरह। अब हमने केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना है तो इसीलिए हमने ई लिखा है। देखो, 167E लिखा है, क्योंकि केमिस्ट्री का कोड ई था वहाँ पर। अब उसके बाद आपने यहाँ पर 2023 लिखना पड़ता है। यहाँ पर सिर्फ 20 लिखा होगा और आपने साथ ही अपना खुद का 23 लिखना होगा, क्योंकि हर साल ये बदलते रहते हैं। तो ऑब्वियसली आपने अगले साल 2024 लिखना होगा।
और उसके बाद यहाँ पर एडवर्टीज़मेंट का नंबर देना पड़ेगा कि कौन सी एडवर्टीज़मेंट थी, तो उसका आपने यहाँ से आप देख सकते हैं। देखो स्टार्ट में देखें तो यहाँ पर एडवर्टीज़मेंट नंबर 08 या फिर 8/2023, तो उसका हमने यहाँ पर लिख दिया है, साथ ही आगे। उसके बाद एग्जामिनेशन फ़ी फॉर द पोस्ट, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस लिखना मैं भूल गया हूँ, लेकिन हम जो होंगे यहाँ पर लिखेंगे पोस्ट ऑफ, जैसे केमिस्ट्री लिखेंगे, लेक्चरर केमिस्ट्री। और अगर आपके पास जगह ज़्यादा हो तो फीमेल भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये पोस्ट जो है वो फीमेल के लिए थी, तो इसलिए यहाँ पर देखें एग्जामिनेशन फ़ी फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर हमने लिखेंगे कि लेक्चरर केमिस्ट्री। और उसके बाद पैसों की बात आती है, तो यहाँ पर हम जो 16 या 17 ग्रेड तक जितनी भी पोस्ट है तो उसके लिए 300 ही अप्लाई होगी। उससे ज़्यादा जो होती है तो उसके लिए ज़्यादा अप्लाई होती है। वो हम अप्लाई के दौरान मैं बता दूंगा कि उनकी फ़ीस कितनी होती है। तो इसके लिए हमने 300, लेक्चरर के लिए सिर्फ 300 ही है। और यहाँ पर आपने 300 लिखना होगा, रुपीज़ में आपने 300 लिखना होगा। देखो अप्लाई के लिए हम अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जनरल रिक्रूटमेंट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन के बाद 10 मिनट का टाइम होता है, यहाँ से 10 मिनट के अंदर ही आपने इसको करना होता है। हम लोगों ने इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने हैं 167E लेक्चरर फीमेल। अब इसके लिए ये लोग आपको बता देंगे कि कितने पोस्ट हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, मतलब काम क्या होगा। यहाँ पर उन्होंने सारी सीट्स बताई है, कोटा बताए हैं कि कौन कौन से इलाकों का कितने सीट्स हैं, और ये फीमेल्स के लिए है, और ये किस डिपार्टमेंट का है, फेडरल गवर्नमेंट के गैरिजन या फिर कैंट्स में कॉलेजेस में वहाँ पर जॉब लगेगी, ग्रेड 17 है, और स्टूडेंट्स को टीच करना पड़ता है, परमानेंट होती है। मिनिमम एज जो होगी वो 22 से 22 साल कर सकते हैं, मैक्सिमम 28 साल वाले कर सकते हैं। साथ में एक्स्ट्रा मतलब वो रिलैक्सेशन वगैरह भी मिल सकती है। तो आखिर में लिखा है डोमिसाइल कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखो मेरिट पर भी कर सकते हैं, पंजाब, सिंध और सिंध रूरल, सिंध अर्बन, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और एक्स फाटा जो है। तो आपने डायरेक्टली अप्लाई पर क्लिक करना है, टाइम नहीं ज़ाया करेंगे ज़्यादा। यहाँ पर CNIC नंबर आपने लिखना होगा। अब मैं CNIC नंबर लिख देता हूँ, ये मैंने CNIC लिख दी। और उसके बाद डेट ऑफ डिपॉजिट, आपने किस दिन को डिपॉजिट किया था। जैसे हम यहाँ पर कैलेंडर जो है इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर मैंने कल की थी। अब उसके बाद फ़ी, कितनी फ़ी की थी, तो ये 300 फ़ी जमा की थी। और उसके बाद बैंक का नाम क्या था, तो आपने स्टेट बैंक में जमा किया था, गवर्नमेंट ट्रेजर या फिर नेशनल बैंक से, सबसे आसान नेशनल बैंक ही होता है, वहाँ पर हमने किया था। ब्रांच कोड किया था, अब हमने वही लिखना होगा। आपका हो सकता है दूसरा नंबर लिखा हो तो आपने वही लिखना होगा। अब लोकेशन क्या थी, तो पिशावर थी, मैंने पिशावर में किया है इसके लिए। अब देखिए मैंने बताया था कि आप अगर इसे लेक्चरर से ज़्यादा बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रही हैं तो उसके लिए ज़्यादा फ़ी देनी पड़ेगी। अब देखें 14 से 17 ग्रेड वाले जो हैं उन्होंने 300 रुपये जमा करने होंगे, 18 ग्रेड वालों ने 750 रुपये जमा करने होते हैं, 19 ग्रेड वालों ने 1200 रुपये जमा करने होते हैं, या फिर 20 या फिर उससे अगर ज़्यादा हो, मतलब अगर उससे भी ज़्यादा स्केल के लिए अप्लाई कर रही हो तो 1500 जमा करने होंगे। मतलब कि आप जितनी बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उतने ही साथ साथ फ़ी भी ज़्यादा अदा करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर डोमिसाइल की बात आती है, मैं इसको नज़दीक करके दिखा देता हूँ थोड़ा। अब यहाँ पर कश्मीर, यहाँ से आप डायरेक्टली चालान भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास ना हो। मतलब अगर आपको कहीं और पर नहीं मिल रहा तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली अप्लाई के दौरान। लेकिन यहाँ पर हम लोग अपना वो सेलेक्ट करते हैं, डोमिसाइल सेलेक्ट कर देते हैं। अब जेंडर ऑब्वियसली सिर्फ फीमेल ही अप्लाई कर सकते हैं। रिलीजन यहाँ पर या तो मुस्लिम या फिर नॉन मुस्लिम। और यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट जो है। टेस्ट सेंटर कौन सा प्रेफर करना है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद इंटरव्यू के लिए कौन सी जगह सेलेक्ट करनी है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस ग्रेड सी, ये अब उन्होंने मांगे है कि आपके पास कम से कम वो ग्रेड सी होनी चाहिए, मास्टर डिग्री। और इसमें कहा गया है कि आपके पास है, एमए आपने की है कि नहीं है वो, तो आप यस क्लिक करेंगे। नो का ऑप्शन ही नहीं है। ट्रांसक्रिप्ट आपको कब इशू हुई थी, तो आपने इसके लिए अपनी ट्रांसक्रिप्ट को ओपन करना होगा। उसके आखिर में या फिर स्टार्ट में एक डेट दी गई हो और रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट, तो उसको आपने लिखना होगा यहाँ पर कैलेंडर से। यहाँ पर कैलेंडर पर क्लिक करेंगे, 2020 को सेलेक्ट करते हैं और फरवरी को करते हैं और उसके बाद 18 तो 18, उसके बाद ये कोड है तो इस कोड को ही लिखेंगे 67909। कर दिया। अब प्रोसीड टू स्टेप 2 आएगा। डायरेक्टली हम स्टेप 2 को आ गए हैं। अब यहाँ पर आपने अपनी तस्वीर को अपलोड करनी होगी, जो कि जिसकी वो कम हो, 30 KB हो, जिसकी साइज़ बहुत ही कम होनी चाहिए। खैर अगर ज़्यादा साफ़ नहीं भी आ रहा है, मतलब साइज़ कम करने से अगर आपकी क्वालिटी ख़राब होती है तो खैर वो कोई मसला नहीं है, लेकिन इतना होना चाहिए कि बस अपलोड ही कर दें। अब यहाँ पर देखें, आप ने ये चीज़ें जो की हैं इसको दोबारा आप नहीं यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन आपने अपनी CNIC फिर से लिखनी होगी। तो ये रहा 1019495, सॉरी ये तो नहीं है। ये मैंने फिर से लिख दी। अब यहाँ से आपने जिस दिन आपकी जो CNIC है वो इशू कब हुई थी, तो डेट ऑफ इशू आपने मालूम करना होगा। वहाँ पर अपनी जो CNIC है उसको देख लें, वहाँ पर लिखा होगा डेट ऑफ इशू या इशू डेट्स, तो उसको ही लिखना होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें, अगर हम इशू डेट अगर आपने देखा हो तो अपनी CNIC में से, तो उसी के मुताबिक हमने लिखना होगा। तो ये मैंने डेट ऑफ इशू लगा दिया। और ये रहा, ये मैंने डॉट ऑफ इशू लगा दिया। यहाँ पर अपने एप्लीकेंट्स नेम लिखना होगा, यहाँ पर अपने फादर या हस्बैंड का नाम लिखें और यहाँ पर अपने डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा। और उसके बाद अगर एज क्लेम की हो तो यहाँ पर यहाँ से एज क्लेम कर सकते हैं। अगर नहीं की हो तो बस नॉट क्लेम्ड विद इन एज लिमिट। यहाँ पर अपने अपना एड्रेस लिखना होगा, पोस्टल एड्रेस CNIC वाला नहीं, जो अभी आप जहाँ पर रहते हैं उसी का ही एड्रेस लिखें। उसके बाद ये जो है ये एक्स्ट्रा एक फील्ड दी गई है उसके लिए, अगर आपका एक वो उसमें नहीं आता तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। यहाँ से अपने मोबाइल नंबर लिखना होगा। अब मोबाइल नंबर को देखें, इस तरह के मोबाइल नंबर दे जो कि पोर्टेड ना हो। पोर्टेड मतलब अगर आपका जोंग हो और बाद में ऐसा ना हो कि आपने उसको यूफ़ोन में कन्वर्ट किया हो, तो इस तरह के मोबाइल नंबर ना दिया करें जो कि कन्वर्ट हुए हो, तो उसको ना दें। जो कि नंबर हो आपका सही तरह से उसी को ही दें और जो आपके इस्तेमाल में हो। अगर और ये ज़रूरी नहीं है, अगर फ़ोन हाउस नंबर ऑफ टेलीफोन ना हो तो बस उसको रहने दें। अपना प्राइमरी ईमेल एड्रेस दें जो कि आप अभी यूज़ कर रहे हैं। सेकेंडरी ईमेल भी आप दे सकते हैं, अगर आपके पास 2 ईमेल्स हैं तो उसे भी आप दे सकते हैं, और या तो फिर आप इसको रहने दें, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेलेक्ट डिसेबिलिटी में अगर आप डिसेबल है तो आप यहाँ पर इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। विजुअल डिसेबिलिटी, फिजिकल या फिर हेयरिंग, इसका अगर कोई मसला हो। यहाँ से आपने ऐड एजुकेशन पर क्लिक करना होगा। अब उसकी मैं बता देता हूँ कि उसको किस तरह ऐड करना होगा। आप एजुकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देखें कि इसमें क्वालिफ़िकेशन आप ऐड करना होगा। आप इस पर जब सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएंगे डिफरेंट तरह के, तो आप सबसे पहले मेट्रिकुलेशन को, अपनी मैट्रिक को सेलेक्ट कर लें, उसकी डेट्स को सेलेक्ट कर दें कि किस डेट को आपकी डिक्लेयर हुई थी। अपनी DMC को देख लें, उसमें डेट लिखी होगी। उसके बाद कौन सी बोर्ड से की थी, गुजरांवाला, एबटाबाद या फिर कोई भी पंजाब या KP या फिर सिंध कोई और इलाके का बोर्ड हो तो उसी का ही नाम लिख लें। इन सब में 22 क्वेठा 22 इस तरह के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पर आपने ग्रेड लिखनी होगी कि कौन सी ग्रेड है। अगर डिवीज़न हो तो डिवीज़न को लिख दें, फर्स्ट डिवीज़न हो, सेकंड डिवीज़न हो,
उसे सेलेक्ट कर दें, या फिर अक्सर ग्रेड ही होती है तो ग्रेड को सेलेक्ट कर दें। ए हो तो भी ए लगाएं, अगर ए प्लस हो या A1 लिखा हो तब भी ए लगाएं, और बी हो तो बी लगाएं, इस तरह की। बाकी इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होती है। यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट्स में आप जो है अपने मेजर सब्जेक्ट्स को ही लगा दे, जैसे साइंस मैट्रिक में अगर आपने साइंस पढ़ी हो, बायो फिजिक्स वगैरह पढ़ी हो तो वो लगा दे। मैथ्स हो गई, इंग्लिश हो गई, इस तरह के सब्जेक्ट्स लगा दे। ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्टली सिर्फ साइंस भी लिख सकते हैं, बस उसी को साथ सेव कर दें। अब सभी को लिखने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे I-certify, इस पर क्लिक कर दें और उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर दें। आपने सभी एजुकेशनल डिटेल्स डालनी होगी। उसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, और आपका फिर प्रिंट आउट मतलब निकल जाता है। यहाँ से आप देखें आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है वो, और यहाँ पर जब प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना फॉर्म नज़र आ जाएगा, अपना एप्लीकेशन फॉर्म। आप उसे सेव भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं, और या फिर वैसे ही उसका बस स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर प्रिंट ना निकालना हो ना। तो उसके बाद जो है नीचे दिया गया आपको देख सकते हैं कि पब्लिकेशन या फिर रिसर्च वर्क कोई भी अगर आपने किया हो तो उसे भी आप ऐड कर सकते हैं। क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो आपको सभी नज़र आ जाएगा, मतलब वहाँ पर अपने पब्लिकेशन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें तो आपका ने अगर प्रिंट आउट नहीं निकाला हो तो यहाँ से आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। CNIC लिखेंगे, उसके बाद अपना ट्रैकिंग आईडी लगाएंगे। ट्रैकिंग आईडी मालूम नहीं हो तो उसके लिए भी एक तरीका है, लेकिन अगर मालूम हो तो उसके लिए आप बस ट्रैकिंग आईडी लगाए और यहाँ पर कोड लगाए और सबमिट पर क्लिक करें तो आपको अपना पूरा प्रिंट एक बार फिर से नज़र आ जाएगा। अब अगर ट्रैकिंग आईडी मालूम नहीं हो तो उसको ये तरीका है कि आप यहाँ पर रिट्रीव ट्रैकिंग आईडी पर क्लिक करेंगे, यहाँ से CNIC लगाएं और ये कोड लगा दें। कोड लगाने के बाद सबमिट करें तो डायरेक्टली आपके पास ट्रैकिंग आईडी आ जाएगी। और बस उसके बाद जो फाइनल अगर आपने कोई अपडेट या चेंज करनी हो, अपना सेंटर चेंज करना हो या फिर अपना एप्लीकेशन अपडेट करनी हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं एक साथ एक बार फिर से। आप जब भी चाहें आप इसे कर सकते हैं, लेकिन कुछ एप्लीकेशन या फिर टेस्ट सेंटर्स की कोई डेट होती है उसके बाद आपने नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों को चेंज टाइम पर करें।